जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भक्ति काल, हमारा जो यूनिट था 2.3 भक्ति काल, उसकी प्रश्नोत्तरी की। तो यहाँ पे हमने दो क्लासेस देख ली थी प्रश्नोत्तरी की, और उससे पहले हमने डिटेल्ड में लगभग 24-25 क्लासेस देखी थी। अगर दोस्तों आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछली जो डिटेल्ड में क्लासेस हैं उनको देख लीजिए, और जो प्रश्नोत्तरी की क्लास आपने नहीं अटेंड करी है वो भी आप देख लीजिए। और ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022 की प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे इस नाम की प्लेलिस्ट सर्च करें और वहाँ पे जाके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। जो हमारी करेंट सिलेबस के हिसाब से क्लासेस चल रही हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको रोज नोटिफिकेशंस मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। प्रश्न है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। क्या है प्रतिपाद्य विषय? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें सही उत्तर की अगर बात की जाए तो वो है इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय। और ये प्रश्न नेट दिसंबर 2013 में पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस पूरा खोल देते हैं। और ये जो प्रश्न है वो नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया है। कूट का मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है। तो यहाँ पे कुछ काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं, और उन काव्य पंक्तियों में सबसे पहला है, केशव कहीं न जाइए का कहिए। केशव कहीं न जाई का कहिए। इसका जो है वो हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है। अविगत, अविगत गति कछु कहत न आवे, इसका हो जाएगा सूरदास। राम भक्ति अनियारे तीर, इसका हो जाएगा कबीरदास। और अंत में है, जोरी लाई रकत के कै लेई, इनका हो जाएगा जायसी। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 1 2 3। 4 1 2 3। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल या फिर जानकी मंगल। और ये प्रश्न नेट दिसंबर 2013 में पूछा जा चुका है। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैराग्य संदीपनी में। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि यही रूप एकती औ सीऊ, यही रूप त्रिभुवन कर जीऊ, काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शंस दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, मंझन या फिर कुतुबन। यह प्रश्न नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया है। ठीक है, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो वो है मंझन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न है, मिलान करना है। तो निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ, कृति और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। और यह प्रश्न भी नेट दिसंबर 2013 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर की अगर बात की जाए तो भरत मिलाप, ये हो जाएगा ईश्वरदास। ध्यान मंजरी अग्रदास। रामायण महानाटक, ये हो जाएगा प्राणचंद चौहान। और अवध विलास, ये हो जाएगा लालदास। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला सही है। 2 1 4 और 3, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कूट आगे दिया हुआ है, मिलान करके बताना है कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही है। तो नंददास यहाँ पे दिया हुआ है, नंददास का हो जाएगा रूप मंजरी। श्री भट्ट का हो जाएगा युगल शतक।
रसखान का हो जाएगा प्रेम वाटिका, और अंत में है हरिराम व्यास, इनका हो जाएगा राग माला। तो सही उत्तर की अगर बात की जाए तो 4, 1, 3, 2 ये हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 1, 3, 2 हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है, और किस कवि ने की है? बिल्कुल ऑप्शंस दिया हुआ है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम ने। ये प्रश्न भी पूछा गया है नेट दिसंबर 2013 में। तो 2013 में बहुत ज़्यादा प्रश्न भक्ति काल से पूछे गए थे। तो ऐसा ही होता है, कभी भक्ति काल से हमेशा ही प्रश्न पूछे गए हैं, कभी थोड़े कम, कभी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि भक्ति काल का जो पोर्शन है ना वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। तो इसका दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है, इसकी अगर सही उत्तर की बात करें तो वो है सूरदास जी, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं, एक तरफ कवि दिए हुए हैं, सुमेलित करके इन कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। और ये प्रश्न भी नेट जून 2013 में पूछा गया है। सही उत्तर की अगर चर्चा की जाए यहाँ पे तो वो है बीजक कबीर, अखरावट जायसी, भक्तमाल नाभादास और श्याम सगाई नंददास। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य या फिर शंकराचार्य। ये प्रश्न नेट जून 2014 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं, इनमें से कौन, जो हमने अभी ऑप्शंस बताया, इनमें से कौन हो सकते हैं? गोस्वामी हित हरिवंश, ऑप्शन बी। प्रश्न है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चिंत्याचिंत संप्रदाय या फिर अष्टछाप संप्रदाय। ये प्रश्न नेट जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों वो है हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी सखी संप्रदाय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साखी सबदी दोहरा कही कहानी उपखान भक्ति निसरपहिम अधम कवि निंदहिम वेद पुराण, किस कवि की पंक्ति है? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास या फिर सूरदास। ये पंक्ति पूछी गई थी नेट जून 2014 में, जिसका सही उत्तर है तुलसीदास, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणु भाष्य या फिर सृष्टि रहस्य। ये नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ, डिटेल्ड में हमने दोस्तों इसको पढ़ा था, अणु भाष्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। नेट जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, और इनका हमने डिटेल्ड में जब पढ़ा था तब भी हमने ये चीज़ देखी थी। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि संत मत के अलावा शब्द सबद का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? सिद्ध, जैन, नाथ या फिर सखी संप्रदाय। नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द सबद का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है?
तो वो है नाथ पंथ, ऑप्शन सी। प्रश्न है, जैसी पहले कवि है सूफी बाद में, ये कथन किसका है? श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही या फिर रामचंद्र शुक्ल? ये प्रश्न नेट जून 2015 में पूछा गया है। तो विजय देव नारायण शाही का ये कथन है कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, ये कथन विजय देव नारायण शाही जी का है। प्रश्न है कि सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास, कबीरदास, चंद बरदाई या फिर जायसी? नेट जून 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है कबीरदास, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुतय जो हिंदी भाख्यों, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या फिर बुंदेली? नेट जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है अवधी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ लेखक। कूट का मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है और यह प्रश्न नेट जून 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सबंगी का हो जाएगा रज्जब, ज्ञान बोध इनका हो जाएगा मलूकदास, प्रेम प्रगास ये हो जाएगा प्रेम प्रगास, धरणीदास और अंत में है शब्द सागर बूला साहब। तो उस हिसाब से यहाँ पे दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 5, ऑप्शन बी ये सही है। फिर अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं मानय, सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जानय। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास या फिर रैदास? ये प्रश्न नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया है। सही उत्तर है गुरु नानक, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में भी काव्य पंक्तियां पूछा हुआ है। तो कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपाल ग्वाल ना गाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, परमानंद दास, नंददास या फिर रस खान? नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है परमानंद दास, ऑप्शन बी। ये काव्य पंक्ति परमानंद दास जी की है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि कमल दल नैननी की उन्मानी, कमल दल नैननी की उन्मानी, बिसरत नाहिम सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है नंददास, मीराबाई, रहीम, रसखान। नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ये पंक्तियां हैं रहीम की, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? इन कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, उनको किन क्रम में रखा हुआ है? नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो वो क्रम है परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चेतस्वामी, गोविंद स्वामी। ऑप्शन डी यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि मिलान कीजिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार और रचना दी हुई है, मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है और यह प्रश्न नेट दिसंबर 2015 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है चतुर्भुजदास, द्वादश यश, मीराबाई,
राग गोविंद, श्री भट्ट युगल शतक और अंत में है नंददास अनेकार्थ मंजरी। उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। नेट जुलाई 2016 में पूछा गया प्रश्न है। स्वामी अग्रदास का संबंध तो वो है राम भक्ति शाखा से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप में सूर्य के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। ये प्रश्न नेट जुलाई 2016 में पूछा जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कई बार अपन पढ़ चुके हैं ये चीजें। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों कथन, पंक्तियां, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्ड में नहीं पढ़ते हैं और ये चीज तभी बनती है जब हम उन्हें डिटेल्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड में पढ़ना भी बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, हर एक छोटी चीज परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक एक क्वेश्चन से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है कि ये एग्ज़ाम्स को हम आखिरी समझकर तैयारी कर रहे हैं। जब तक आप इस एग्ज़ाम्स की, कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर तैयारी नहीं करेंगे तो मैं दोस्तों कुछ भी कर लें आप, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आप आराम छोड़िए और कुछ दिन बचे हुए हैं अभी एग्ज़ाम्स को, जैसे जुलाई में होने का है, तो लगभग 2 महीने, 1.5 महीने मान के चलते हैं। तो उन 1.5 महीनों में ऐसी तैयारी करिए दोस्तों ताकि आपको इस एग्ज़ाम में ही सिलेक्शन मिल जाए। ये मत सोचिए कि अभी बहुत सारे अटेम्प्ट हैं या फिर अगले साल दे लेंगे या अगले साल दे लेंगे। इस अगले साल में सिर्फ ज़िंदगी कटती है, आपका कुछ भला नहीं होगा। तो इस बार ही निकालने की पूरी कोशिश करें और जो चीज़ें ना मिल रही हों आपको तो वो बताएं। वो चीज़ें हम अपने चैनल पर वीडियो के थ्रू या फिर जैसे भी हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर प्रश्न है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास निरंजनी, लालदास हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु। ये प्रश्न नेट जुलाई 2016 में पूछा जा चुका है। तो वो है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हित 84 के रचयिता कौन है? नंददास, हित हरिवंश, चेतस्वामी या फिर स्वामी हरिदास। नेट जुलाई 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है हित हरिवंश, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या फिर सिद्धि। ये प्रश्न नेट जुलाई 2016 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है उसे नाद कहते हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न है कि रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर उस्मान। नेट जुलाई 2016 में पूछा गया प्रश्न है रौजतुल हकायक के रचयिता। सही उत्तर है नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी। रौजतुल हकायक के रचयिता नूर मोहम्मद हैं। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामकुमार वर्मा। नेट जुलाई 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ये कथन किसका है? ये कथन है अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है?
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरात्यायन या फिर रामविलास शर्मा? नेट जुलाई 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये नेट जुलाई 2016 में पूछा जा चुका प्रश्न है। सही उत्तर है ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर, इंद्रावती। ऑप्शन डी यहां पे सही है। अगला प्रश्न है सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूर माहिम पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, जीव गोस्वामी। ये प्रश्न नेट जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। गदाधर भट्ट जी की ये पंक्ति है, ऑप्शन बी। प्रश्न है कि सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया हुआ है? ब्रजवासीदास, रामचरण दास, मंचित या फिर प्रेम सखी? ये प्रश्न नेट जनवरी 2017 में पूछा जा चुका है, जिसका सही उत्तर है रामचरण दास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि ना बनाई सुरसरी, कीजो इंदौ भाल। ये पंक्तियां किसकी है? रहीम, रसलीन, रसखान या फिर राम सहाय? नेट जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है, कब पूछा गया है? नेट जनवरी 2017 में, और इसका सही उत्तर है रहीम, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने, सुनने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।